औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 81 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 7 है। सूरह हूद की आयत नंबर 80 तक बात पहुंची थी कि जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेरे में ले लिया और लूत अलैहिस्सलाम बेबस हो गए, तो फरिश्तों ने इस बात का इजहार अल्लाह के हुक्म से कर दिया कि हम फरिश्ते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी के अल्फाज थे कि काश मैं मजबूत कबीले से ताल्लुक़ रखता या किसी मजबूत कबीले से ताल्लुक़ रखता या मेरे पास बड़ी कोई पार्टी होती तो मैं आप लोगों का मुकाबला कर सकता। फरिश्तों ने जब लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी देखी तो फरिश्तों ने इजहार कर लिया अल्लाह के हुक्म से कि लूत अलैहिस्सलाम, ना आप कोई कमज़ोर और बेबस कौम है और ना हम कोई इतने मजबूर मेहमान हैं कि आप हमारी तरफ से इतने परेशान और गमज़दा हो रहे हैं। हम फरिश्ते हैं और हमारी मौजूदगी में अल्लाह के हुक्म से ये ना आपका कोई नुकसान कर सकते हैं और ना हमारा नुकसान कर सकते हैं। सो हमारी बेबसी और मजबूरी की आप परवाह ना करें कि हम बेबस और मजबूर हैं और अपना भी ख़दशा ना रखें दिल में। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इन पर अज़ाब आएगा और थोड़ा सा टाइम है। फिर टाइम बताते हुए फरमाया कि थोड़ा सा टाइम है, यानी सहरी से सुबह तक का कितना सा टाइम है, इतने टाइम में इन पर अज़ाब नाज़िल होने वाला है और अज़ाब जब नाज़िल हो जाएगा तो फिर ये देखना तय बाला हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लूत अलैहिस्सलाम को फ़िक्र पड़ जाती है कि अज़ाब नाज़िल होगा तो इतनी जल्दी इन लोगों के निर्गे से मैं कैसे निकल पाऊँगा कि इन्होंने मुझे घेरे में लिया हुआ है मेरे मकान को। और बाज़ रवायात में ये भी कि फिर फरिश्तों ने उनको तरीक़ाकार बता दिया और साथ ये भी बता दिया कि तेरी बीवी कामयाब नहीं हो पाएगी अगर तो इन लोगों के पास से निकल जाएगा और जब इन पर अज़ाब आएगा ये चीखो पकार करेंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन यह है कि तेरी बीवी इस आजमाइश में पूरी नहीं उतरेगी क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से है, अज़ाब भुगतने वालों में से है। वजह यह थी कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमान थी और लिखने वालों ने ये लिखा है, बुखारी शरीफ की शरह में है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जब कभी ऐसा वक्त आता था कि लूत अलैहिस्सलाम पर मेहमान आ जाते थे तो वो एक टीले पे खड़े होकर एक किसी ख़ास रंग का कपड़ा लहराती थी जिससे बस्ती वालों को पता चल जाता था कि मेहमान आ गए। तो अपनी इसी खसलत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि उस पर जन्नत हराम कर दी थी और जन्नत हराम कर दी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अब अज़ाब भी नाज़िल करना था और अज़ाब नाज़िल करना था तो लूत अलैहिस्सलाम को आगाह भी करना था ताकि लूत अलैहिस्सलाम परेशान ना हों। लूत फलम्मा जा अमरुना जालना आलियाहा साफ़िलहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह जब हमारा उन पर अज़ाब आया तो हमने उनके ऊपर को नीचे और नीचे वालों को ऊपर दे मारा, यानी तय बाला ऊपर नीचे ऐसे झटके लगे कि जो बंदा नीचे था तो वो इतनी ऊंचा उठाया जाता था और ज़मीन पर वापस उसको पटक दिया जाता था। और ये भी नहीं कि वो एक ही दफ़ा पटकने से मर जाता था बल्कि उसको बार बार ऐसा किया जाता था ताकि उसको अपने किए का अंदाज़ा हो कि उसका जुर्म कितना बड़ा था। अब बाज़ रवायात में ये भी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको बस्ती पूरी को अपने हाथ में उठाया और उस बस्ती में वो सारी चीज़ें थीं, इंसान जानवर सारे उनके, और उनको इतना ऊंचा उठाया कि वो आसमान के करीब हो गए। इवन के बाज़ रवायात में ये भी है कि उनके कुत्ते के भौंकने और इंसानों की चीखों की आवाज़ फरिश्ते सुन रहे थे, इतने ऊंचे हो गए थे। और फिर उतने ही ज़ोर से जब उनको ज़मीन में पटका तो उनके ज़िंदा रहने के चांस नहीं थे, लेकिन वो ज़िंदा रहे। इसलिए ज़िंदा रहे कि बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दीवारों पे पत्थरों पे दे मारना था और इसी तरह बार बार की सज़ा जिस तरह वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ कर रहे थे और लूत अलैहिस्सलाम को बेबस किए हुए थे, इसी तरह उनकी बेबसी को एक तमाशा बनाया गया और लूत अलैहिस्सलाम के सामने और उनकी कौम को तबाह बर्बाद किया गया। जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम मजबूर और बेबस थे, इसी तरह वो लोग भी मजबूर और बेबस थे। और बाज़ रवायात में पत्थरों का अज़ाब आया और मट्टी का अज़ाब। मट्टी ये कि आम मट्टी नहीं थी
बल्कि एक ख़ास किस्म की वज़न वाली मिट्टी थी जो उन पर पड़ती थी तो वो दब जाते थे और सख्त तकलीफ़ से गुज़रते थे, दर्द होता था उनको पड़ने से। और इस तरह उस पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने उनके ऊपर को नीचे ऊपर पटक दिया, तय बतय रख दिया। और इस तरह का मतलब एक संगीनी की तरफ इशारा है कि इस तरह बेदर्दी से उनको पटका गया कि कभी ऊपर और कभी नीचे दे मारा। और फिर फरमाया कि अमतरना अलैहा हिजारा मिन सिज्जील मंजूद, और फिर उन पर नुकीले और सख्त कंकरियाँ फेंकी। यानी जब वो तब ऊपर नीचे दे मारने से बेजान और नीम मुर्दा हो गए और अभी वो तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, तकलीफ़ के अमल से गुज़र रहे थे। यानी कि ऐसा भी नहीं था कि वो इतना मर चुके थे, मुर्दा हो चुके थे कि उन्हें पत्थर लगने का एहसास ही नहीं होता था। इस कंडीशन में थे कि वो तकलीफ़ को महसूस कर रहे थे। फिर पत्थर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा उन पर नहीं मारा कि एक ही पत्थर की ज़रब से उनको जान से मार दिया। अल्लाह तबारक व तआला का मकसद उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देना था और लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी का बदला लेना था। इसलिए पत्थर ऐसा मारा, ऊपर नीचे पटका, दीवारों पर पटका और सारी चीज़ें उनकी तबाला हो गई और वो ज़िंदा थे, सांस ले रहे थे और तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। और पत्थर उन पर ऐसे पटके, ऐसे मारे कि वो मर जाएं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे नोकीला पत्थर, कंकरियाँ उन पर लगती रहीं और कंकरियों के लगने से ज़ख़म होते रहे। मंजूद का मतलब होता है नोकीले पत्थर, कंकरियाँ उन पर मारी जाती रही। सिज्जील भी उसको कहते हैं, नोकीले पत्थर को। मंजूद वो मट्टी सख्त किस्म की जिसको राख नहीं कह सकते, रेत के ज़र्रों से थोड़े बड़े ज़र्रे उसके, और वज़न उनका ज़्यादा था, तकलीफ़ भी थी। और वो जो इंसान के जिस्म पर लगती थी तो इंसान को तबाह कर देती थी। बाज़ रिवायात में ये भी लिखा हुआ है कि हर बंदे के नाम का अपना पत्थर था और आसमान से वो बंदा जिसके नाम का पत्थर था उसी पे वो पत्थर लगता था और उसको ज़मीन बोझ कर देता था। लेकिन मंजूद का मतलब वो पत्थर नहीं है। कहते हैं तोक पहना दिए गए थे उनको, गले में तोक की तरह पड़ जाता था। और फिर ये कि बाज़ रिवायात में है कि चार बस्तियाँ थी जिनमें बड़ी बस्ती वो थी जिसमें लूत अलैहिस्सलाम रहते थे और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वक्तन फ़क्तन आके तबलीग किया करते थे और उनको अल्लाह के अज़ाब से डराया करते थे। और फिर ये कि ये भी एक रवायत में आता है कि उनके जो लोग बाहर दूसरे शहरों में गए हुए थे, बाज़ रवायात में 3 बस्तियाँ आ रही हैं, बाद में 4 आ रही हैं। बड़ी बस्ती जो उनकी थी उसमें लूत अलैहिस्सलाम रहते थे। दारुल खिलाफा कह सकते हैं आप उसे, उस एरिए की। अच्छा, वो लूत, बाद लोगों का ख्याल है कि दूर दराज शहरों में जो लोग गए हुए थे रिज़्क़ कमाने के लिए या किसी जगह पे, तो वहाँ उनके नाम का पत्थर जाके उन पे लगता था और वो उधर ही मर जाते थे। यानी कि उस बंदे के नाम का पत्थर होता था और वो बंदा अपने एरिया में नहीं था, जिस एरिया में होता था एक पत्थर वो जाके वहाँ लगता था उस पर और वो मर जाता था। और ये भी कि बाकी पत्थर मतलब बाकी लोगों पर उसका असर नहीं होता था। जो बंदा उस बस्ती से रिलेटेड था, नाफरमानों में से था, उसी पर वो पत्थर लगता था और बाकी लोगों के देखते ही देखते उसको तबाह कर देता था। मुसव्वमा इंद रब्बी का मखसूस किए हुए थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पत्थर। ये जो नाम का पत्थर आता था उसको कह रहे हैं कि मुसव्वमा, मखसूस करदा पत्थर थे अल्लाह की तरफ से उनके लिए जो भेजे गए थे और हर उसी बंदे पर लगता था जिसके लिए अल्लाह का हुक्म होता था, हाँ वो उस बस्ती में हो या ना हो, उसके जिस बस्ती में भी हो उस बंदे पे वो पत्थर ज़रूर लगता था और वो मर जाता था। तकलीफ़ दे था। अगर छोटी कंकरी लगती थी तो इतनी बरसती थी एक ही बंदे पे कि वो बरसती थी और बंदा मरने के करीब हो जाता था। फरमाया कि माहिया वमाहिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबाईद, और ये जो अज़ाब था अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस तरह के जो अज़ाब हैं ज़ालिमों से दूर नहीं हैं। और दूसरी जगह बात ये भी है कि अल्लाह का हुक्म ज़ालिमों से दूर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों से दूर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब ज़ालिमों से दूर नहीं है। इस तरह के अज़ाबात उन पर आते रहे और उनको तबाह व बर्बाद कर दिया और बस्ती वालों को नाम और निशान बाकी नहीं रहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जगह और बस्ती आबाद की और दूसरी बस्ती को आबाद करके उनमें पैगंबर भेजे और उन पैगंबरों ने अल्लाह के हुक्म से
तबलीग की और वह कामयाब हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अज़ाब था। शार्ट मैंने आपसे ज़िक्र किया। ये किस्सा ख़त्म करते हैं आज, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे या मेरी रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई की मुंतज़िर रहूँगी और उम्मीद रखती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी अहम आरा से नवाजेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, दुआ की भी उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में अल्लाह ताला कर दे मुझे। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वैक्सीनेशन करवा दिया करें। वैक्सीनेशन मौत नहीं है, मौत अल्लाह के हुक्म से आती है, इन चीज़ों से नहीं आया करती। अगर हमारी मौत उस टाइम पे लिखी हुई है तो वो वक्त पे आके रहेगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन में मौत है, ऐसा नहीं है। और एहतियाती तदाबीर इस्लाम हुक्म देता है, इसका इजाज़त नहीं। एहतियाती तदाबीर परहेज़ और इलाज का इस्लाम में बाकायदा हुक्म मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।